हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। वेलकम है गाइस। तो आज की रीडिंग होने वाली है बहुत ही शानदार, धमाकेदार। तो आज का टॉपिक है कि आपके दुश्मन को लग रहा है कि यार जब आप अकेले गए हो, अकेले गायब हो गए हो, तो उनको लग रहा है कि यार अब ये क्या करेगा। इनके होश उड़ चुके हैं क्योंकि सामने जब तुम थे तब वो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आप तो आप भीड़ के बाहर हो, तो आप क्या कुछ आप कर सकते हो, आप अंदाजा भाई लगा सकते हो। इसलिए वो परेशान है, वहाँ उनके अंदर हलचल मच पड़ी है। गाइस आज रीडिंग हम देखने वाले हैं और देखते हैं उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। जब अकेले आप चले गए, उनका होश उड़ गया है, तो टैरो कार्ड के थ्रू हम जानेंगे उनकी असली सच्चाई, उनकी असली नीयत। तो बिना टाइम वेस्ट किए टैरो कार्ड्स हम शफल करते हैं और रीडिंग करते हैं यहाँ पर। दूसरी बात मुझे आपको कहनी है कि रीडिंग जो है हर किसी के लिए होती है, लेकिन हर मैसेज हर किसी के लिए नहीं होता है। तो रीडिंग को बिना टाइम वेस्ट के चार्ज स्टार्ट करते हैं। तो सन का कार्ड आया है। मैंने बोला ना भाई, यहाँ पर आपके हेटर्स इसलिए डर गए हैं क्योंकि आप पहले से ज्यादा यहाँ पर चमक रहे हो। जब आप उनके सामने थे तब आप थोड़ा दबा हुआ थे, आपका ओरा दबा हुआ था, थोड़ा आप दबते थे, कहीं ना कहीं आपके अंदर डर था। आप थोड़ा एक पैर उछलने से, एक पैर आगे बढ़ाने से कतराते थे, डरते थे कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको थोड़ा बहुत परेशानी होती थी, लेकिन जैसे ही आपने आपको अकेला किया है, अपने लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू दिशा आपने तय की है, उनको छोड़कर वो भाड़ में जाए, मुझे कुछ लेना देना नहीं, ऐसा आपने जब कहा और आपने आपको आइसोलेट कर दिया, तो आप चमक धमक उठे हो। आपके अंदर फिर से आपका बच्चा जो है जागृत हो चुका है। एक बच्चे जैसे आप हो गए हो। आप ना आपको आप ये परेशान करते हैं, ना आपको आप कोई परेशान कर सकता है, क्योंकि जो सन की एनर्जी आई है, अंधेरे अंधेरे में जो आप थे, यानी जब आप उनके सामने आपने आपको प्रूव कर रहे थे, आपने आपको साबित कर रहे थे, हाँ मैं कुछ भी, मैं कुछ हूं, तो आप अंधेरे में थे। लेकिन आपको ना ताली चाहिए, ना कुछ शनाई चाहिए, ना कुछ किसी की बातचीत चाहिए। आप अकेले ही फुल पावर मोड में हो। आत्मविश्वास आपके अंदर कुट कुट कर भरा हुआ है, और आपके आत्मविश्वास से ही ये तब डरे थे और आप भी डर रहे हैं। इसलिए अंदर, इनके अंदर खौफ है, खौफ। आपके अंदर योग्यता दिख जाएगी। जहां योग्यता होती है वहां सबसे ज्यादा दुश्मन होते हैं। जजमेंट का एनर्जी आई है। मुझे यहां दिख रहा है कि आपने परमात्मा को सरेंडर कर दिया है कि जो होगा देखा जाएगा, मुझे बस प्रभु आपके साथ रहना है, आपके साथ मुझे कनेक्शन बनाना है और आगे बढ़ना है। इसी वजह से आप जजमेंट का एनर्जी कार्ड आया है। जिसने भी आपके साथ कुछ भी किया हो, उनका सिस्टम क्रैश होगा, इसलिए तो आपको अलग किया है भीड़ से। ठीक है, परमात्मा आपको पहले आपके अंदर उनके सामने खड़ा करता है। उनके सामने आप कैसे बिहेवियर करते हो, कैसे क्या करते हो, कितना अपने आप को शांत रहकर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, वहां पर आप पास हो गए। भले ही आप डरे डरे हुए थे, लेकिन पास हो गए वहां पर। अब भारी आई है आपको फुल पावर में लाने के लिए और उनको उनका कर्मा दिलाने के लिए। जब आप उनके सामने होते हो तो उनकी पावर बढ़ती है, उनकी आपकी भी पावर बढ़ती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, पर वो अपने आप को और ताकतवर समझते हैं। लेकिन जब आप उनसे कट जाते हो तो आप पावरफुल हो जाते हो, उनका सिस्टम ही गिर जाता है एकदम से, ऐसा फटक से पूरी तबाही हो जाती है उनकी लाइफ में। एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, एक दूसरे से गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे के नाम पर उंगली उठाते हैं, एक दूसरे को खाने भी नहीं देते अगर वो भ्रष्टाचारी है तो। ऐसा कुछ होता है क्योंकि उनका सारा फोकस जब आप थे तो आप पर था। ठीक है, लेकिन जहां से आप वहां से निकल पड़े तो उनका सारा फोकस किस पर गया? दूसरों पर गया, यानी आपस में ही बढ़ गया। तो यहाँ पर जजमेंट के अंदर जाइए। आप सेनाएं बच चुकी है, जिसने जो किया है उसको वह मिलेगा, न्याय होकर रहेगा, डिवाइन ऐसा कहा रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आता है। नोट्स हमें गाइड कीजिए। डेथ कार्ड की एनर्जी है। आपके अंदर पुराना सब कुछ खत्म हो चुका है और इनको यही पता नहीं है कि आपके अंदर क्या 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 नया नया है। इसी वजह से यह आपके लाइफ में
आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए सोच सोच कर थक रहे हैं। आपके अंदर मुझे दिख रहा है कि डेथ एनर्जी, यानी पुराने पैटर्न आपने बहुत ब्रेक किए हैं। यानी कि नाराज होना, उदास होना, किसी के लिए रोना, किसी के लिए धोना, ये क्या करेगा, वो क्या करेगा, ये चिंताएं आपको घिर रहती थी। अगर ये छोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, अगर वो छोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या, मैं जी पाऊंगा, मैं रह पाऊंगा, ऐसी चिंताएं आपको सताती रहती। लेकिन आपने ये सब कुछ छोड़ा है। छोड़ने पर यानी पुराने रिलेशनशिप में जो आप बिहेवियर करते थे, या किसी दोस्त को आप बार बार कोई बात बताते थे, अगर कोई आदत आपके अंदर थी लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहे थे, तो वही आदत आपको ले डूब रही थी, वही आपके दुश्मनों को चारा दे रही थी। लेकिन जैसे ही आप अकेले हो गई हो, आपने अपने हैबिट को चेंज किया है। आप जब अपनी आदतों को चेंज करते हो तो आपकी किस्मत भी यहाँ पर चेंज हो जाती है। और आप नहीं कर रहे हो, ये आपके थ्रू किया जा रहा है। आपके पैटर्न ब्रेक किए जा रहे हैं। थोड़ा आपको दर्द हो रहा होगा, लेकिन आपके अंदर दर्द के साथ साथ ताकत भी बढ़ रही है। चलो नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या आता है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। पेज ऑफ वार्निंग। यहाँ पर वो देख रहे हैं कि उनको पता है, इसलिए वो हैंग हो चुकी कि आप जिद्दी बहुत हो। आप जहां भी जाओगे अपना नाम का डंका बजा के आओगे, कुछ भी करोगे लेकिन करोगे जरूर, ऐसा यहां पर कहा जा रहा है। जिद्दी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। हाँ, और दूसरी बात, आप जो करते हो वो सोच समझ कर करते हो। इसी वजह से जो सोच समझ कर करता है, जुनून के साथ करता है, फैशन के साथ करता है, उसका दिखना भी एक आशीर्वाद होता है। लेकिन उनको वही नहीं मिल रहा है। लोग होते जो दुश्मन होते हैं ना, वो किसी ना किसी के लिए तैयार होते हैं। आज मुझे ये दिखेगा, आज मुझे इसे दिखाऊंगा, उसे दिखाऊंगा, ये वाली एनर्जी उनके अंदर होती है, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। और सामने गाइड कीजिए। 6 ऑफ वॉर्ड की स्वॉर्ड की एनर्जी आई है। आपने सब कुछ पुराना छोड़ दिया है। जहां आपको दर्द मिलता था, जहां टॉक्सिक लोग थे, जहां आपकी बातों की वैल्यू नहीं थी, जहां आपको सफाई देनी पड़ रही थी, ऐसे टॉक्सिक माहौल को आपने छोड़ दिया है। लेकिन आपको थोड़ा दर्द हो रहा है, यार कैसे छोड़ूं, क्या करूं। देखिए, आपको सबसे बड़ी शांति वहां पर मिलेगी आप जहां पर जा रहे हो। जब थोड़ा बहुत हमारे लाइफ में उथल पुथल मचती है, पास थोड़ा छूटता है, थोड़ी नई चीजें आती है, तो हमें डर लगता है। लेकिन यही डर आपका बदलाव और आपकी पावर बढ़ने का संकेत है। इसको हल्के में मत लेना। आपको पकड़ कर हाथ को पकड़ कर खींचा जा रहा है। उन रिश्तों से, उन तकलीफों से बाहर निकल रहे हो आप। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। यहाँ पर यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए प्लीज। पेज ऑफ 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। आपके हेटर जो है पूरी तरह से सदमे में है, पूरी तरह से निराश उदास है। तो चाह कर भी जो उन्होंने गलतियां की है वह फिर से आपके साथ सही नहीं कर सकते। टाइम बीत चुका है, टाइम गुजर चुका है। आप पछतावा करने के बगैर उनके पास कुछ भी नहीं रहा है, बस पछतावा पछतावा पछतावा। और बार बार जब वही वही याद आती है। हाँ देखिए, जब आप सामने थे तो उन्होंने जो गलती की तो उनको वो याद नहीं आ रही थी, लेकिन आप जब वहां से हट गए हो तो उनको अपनी गलती याद आ रही है कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। आप जब थे तब भी आपके बारे में विचार कर रहे हैं, और आप नहीं हो तब भी आपके बारे में विचार कर रहे हैं। यानी कि आप सोच सकते हो कि आप कितने ताकतवर हो। आप नहीं भी हो तो भी आपका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा दिख रहा है उनके ऊपर। इसी वजह से डरे हुए हैं भाई। ये जो है इनके होश उड़ चुके हैं, क्योंकि ये व्यक्ति हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है। ये अकेला ही काफी है भाई। सोचने पर पूरा उनका आत्मा हिला के रख दिया है आपने।
जब आत्मा हिलती है तो दर्द होता है। अंदर से क्या क्या होता है आपको पता है। आत्मा के अंदर होते हैं डर, गुस्सा, जलन, ईर्ष्या। एक साथ जब सभी को आग लग जाती है तो फट जाता है लावा। उसी तरह होता है भाई, आत्मा बहुत तड़पाती है, क्योंकि हमारे अंदर कौन है? परमात्मा है। जैसा करोगे वैसा ही आपको रिजल्ट रिटर्न होकर 1000 बार मल्टीप्लाई होकर आपको मिलेगा। चिंता में है आपके हेटर्स, बहुत ज़्यादा चिंता में है। इनको नींद भी नहीं आ रही है, नींद की गोलियां भी खा रही है। आपको कल की रीडिंग में मैंने बताया था। चैन नहीं आ रहे, सुकून से सो भी नहीं पा रहे। देखो ये लड़की है, कितना अच्छा माहौल है, लेकिन दिमाग एक जगह नहीं है। दिल में दर्द हो रहा है, दिल भारी हो चुका है, आंखें आंसुओं से भरी हुई है और विचार चल रहे हैं। अब करो तो करो क्या? क्या कर सकते हो भाई तुम? द लवर्स कार्ड की एनर्जी आई है। यहां पर मुझे दिख रहा है कि आपने सब कुछ छोड़कर बस आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चुके हो, जहां आपको आपका प्रेम मिलेगा, जहां आपको आपको आपकी आमदनी बढ़ेगी, जहां आपको वो लोग मिलेंगे जो आपको आगे बढ़ा सकते हैं। उनके एरिया में आप जा चुके हो, वहां पर आप अपने आपकी ग्रोथ कर रहे हो, और यह आपके लिए एंजल की ब्लेसिंग है। और आपको उनकी याद भी नहीं आ रही है, इसी वजह से उनका सिस्टम हैंग है। उनका दिमाग बहुत गर्म हो चुका है, ठंडा करने के लिए कोई भी नहीं है। उनके अटैचमेंट बहुत है और आप में अटैचमेंट नहीं है। आप एक बार छोड़ देते हो तो छोड़ देते हो, फिर आप उसके बारे में रिपीट रिपीट चिंता भी नहीं करते हो, ना उसके बारे में सोचते भी हो। जो गया वो सो गया, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। आप के अंदर वो भी ये देखा जा रहा है कि आप जो है आप किसी थर्ड पार्टी किसी थर्ड पर्सन से डरते नहीं हो। यारे यहाँ पर मुझे ये 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बता रही है कि आप किसी की राय के मोहताज नहीं हो। इसलिए तो आपको कोई राय देना देना नहीं आता है, ना आपको कोई बता सकता है क्या करना है, क्या खाना है। हर अगर आपकी लाइफ में कोई विपत्ति आती है तो आप क्या करते हो? इससे पूछते हो, उससे पूछते हो। लेकिन आप जब ऐसा करते हो तो आपके लाइफ में दूसरे लोग जगह ले लेते हैं और आपको परेशान करते हैं। लेकिन यहां पर आप किसी को मौका ही नहीं देते हो। जब आप जो जैसा आप काम करते हो बस उनको काम दिखाई देता है, लेकिन आपका आपका कोई भी यहाँ पर मालिक नहीं है। आपके मालिक आप खुद हो। इसी वजह से हेटर डरे हो। ये जो हेटर्स है ना, इनको इनको सब लोग मानते हैं, लेकिन आपको छोड़कर, बस आपको छोड़कर, वो यही उनके लिए बहुत बड़ा सदमा बन चुका है। नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यहाँ पर आई है। आप जो जिस गति से आप काम कर रहे हो, यानी बिना सोचे समझे जो होगा वो देखा जाएगा। परमात्मा आपको बोल रहे हो, वो आप कर रहे हो, चाहे आप भीड़ में हो, चाहे उनके सामने हो। इसी वजह से ये क्या हो रहा है, उनके अंदर हलचल पैदा हो रही है। क्योंकि हम ऐसे घोड़े को कोई रोक सकता है? कितना तेजी से स्पीड में भाग रहा है, नहीं रोक सकते हैं। और रोकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि घोड़ा भी आपको घसीटता हुआ लेकर चला जाएगा और ये योद्धा भी आपको तलवार से फिनिश कर देगा, क्योंकि आपके अंदर ऐसी एनर्जी है। तुम्हारे सामने अगर कोई आ जाए तो वो आप उसको उड़ा ही दोगे। इसका मतलब है कि आप उसे अपने रास्ते से हटा दोगे, या तो उससे दूर हो जाओगे या अपना जगह ही चेंज कर दोगे। इसके ऐसा आपके अंदर एटीट्यूड दिखाई दे रहा है। इस वजह से डरे हुए हैं, क्योंकि चाहकर भी आपसे वह कुछ भी कैसा भी बिहेवियर करके आपको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दे आर इन फियर।
गाइस थी रीडिंग आपके लिए, किसी ने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। टैरो कार्ड मेरा कोर्स जो है 14 तारीख से स्टार्ट हो रहा है भाई, एडमिशन हो चुके हैं। आप अगर करना चाहते हो तो अभी आपके लिए समय है, आपके पास समय है। आप फीस पे करके, मेरी फीस ओनली 10,000 रुपीज़ है, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, टैरो कार्ड रीडिंग सीख सकते हो, अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सकते हो। इंडिपेंडेंट बनाना बहुत ज़रूरी है भाई। अगर आप अपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो तो फिर फंसना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, ये सब होता है भाई। थोड़ा बहुत पैसा भी चाहिए फ्रीडम के लिए, ठीक है। तभी फ्रीडम का मज़ा है। धन्यवाद।